तो वहीं सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने 2030 में भारत में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स पर खुशी जताई, लेकिन मेजबान राज्य के रूप में गुजरात के चयन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सबसे ज्यादा मेडल जीतता है, फिर भी केंद्र ने गुजरात को 600 करोड़ और हरियाणा को सिर्फ 80 करोड़ दिए, जो भेदभाव है। बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत पर उन्होंने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देने की मांग की। आज सुबह जो खेल मंत्री है वो गए और खेल मंत्री ने जाके कुछ भी घोषणा नहीं करी। ये सरासर अन्याय है। ये जो दोनों हमारे खिलाड़ी गए हैं, ये रोड एक्सीडेंट में नहीं गए, ये प्रैक्टिस करते हुए जर्जर खेल ढांचे की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से इन्होंने अपनी जान गंवाई है। ये आपराधिक लापरवाही सरकार की इसके लिए जिम्मेदार है और इसीलिए इससे हम संतुष्ट नहीं है। जो खेल मंत्री गए हैं और कुछ नहीं कहा, और मुख्यमंत्री जी की आज कुछ अखबारों में छपी हुई है कि 5 लाख की वो आर्थिक सहायता करते हैं। पूरी तरीके से इसको मैं नकारने का काम करता हूं। ये जो अभी तक सरकार की तरफ से इस पे जो रिस्पांस आया है, हमारी मांग है सरकार से। मैं परिवार से भी मिला, सारे इलाके वासियों से भी मिला और सबकी भावनाओं के आधार पर मैं मांगे रख रहा हूं सरकार के सामने। सबसे पहले तो न्याय मिले दोनों परिवारों को, दोनों परिवारों की सरकार को, क्योंकि ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, इसलिए दोनों परिवारों की सरकार को मदद करनी चाहिए। न्याय मिले दोनों परिवारों को, दोनों परिवारों में नौकरी दी जाए, सरकारी नौकरी परमानेंट दी जाए और दोनों परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाए। देशभक्त होने के नाते हमें गर्व है कि कॉमनवेल्थ खेल हरियाणा देश में, भारत में कॉमनवेल्थ खेल हो रहे हैं। लेकिन एक तरफ तो देशभक्त होने के नाते हमें गर्व है कि कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन भारत करेगा। दूसरी ओर भारत सरकार का यह फैसला कि 28 प्रदेशों में कॉमनवेल्थ खेल की मेजबानी प्रदेश गुजरात होगा, उस फैसले को जब मैं देखता हूं तो किस मन से मैं गुजरात की मेजबानी के इस फैसले पर, जो मेजबान प्रदेश का चयन गुजरात का किया 28 प्रदेशों में भारत सरकार ने, खुशी व्यक्त करूं कि आज सुबह कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए गुजरात के चयन पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा की ओर से सवाल उठाए गए। कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी पर सांसद की ओर से प्रतिक्रिया दी गई।